नाजरीन, पाकिस्तान ने अब तक आर्मेनिया को रिकग्नाइज क्यों नहीं किया था? पिछले 34 सालों में पाकिस्तान ने आर्मेनिया के साथ सफारती ताल्लुकात को बहाल क्यों नहीं किया? और जब हम नगोर्नो कराबाख डिस्प्यूट की बात करते हैं तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सोवियत यूनियन ही इसको डायरेक्टली कंट्रोल करता था, ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। ये रेजोल्यूशन पास की कि वो सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते हैं, यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं। लीगली और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये मेरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने अब तक आर्मेनिया को रिकग्नाइज क्यों नहीं किया था? पिछले 34 सालों में पाकिस्तान ने आर्मेनिया के साथ सफारती ताल्लुकात को बहाल क्यों नहीं किया? हालांकि जब आप बैनुल अक़वामी सियासत को देखते हैं, जब नई रियासत कायम होती है तो डिफरेंट स्टेट्स उनके साथ ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करते हैं और उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल कनेक्शन, डिफेंस टाइज और दीगर बेनिफिट्स आप हासिल कर सकते हैं जब आप दूसरे मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन यहां पर बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान, जिसका ना कोई डायरेक्ट इशू है आर्मेनिया के साथ और ना ही कोई बॉर्डर है, तो फिर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क क्यों था जिसने ये फैसला किया कि भाई हमने आर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश नहीं करना, हमने आर्मेनिया को रिकग्नाइज नहीं करना। और आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ पाकिस्तान ने जिस तरह डील किया है उससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान कितना रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। आर्मेनिया और अजरबैजान के मसले की जब हम बात करते हैं तो इसकी रूट कॉज हमें नगोर्नो कराबाख डिस्प्यूट में देखने को मिलता है। और जब हम नगोर्नो कराबाख डिस्प्यूट की बात करते हैं तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दरअसल में नगोर्नो कराबाख रीजन जो है वहां पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन एथनिसिटी पर मुश्तमिल है। 1921 से पहले सोवियत यूनियन ही इसको डायरेक्टली कंट्रोल करता था, ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1923 में सोवियत यूनियन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो अजरबैजान को दे दिया था। और फिर 1988 में नगोर्नो कराबाख रीजनल जो काउंसिल है उसने ये रेफरेंडम एक जो डिसीजन दिया, उस काउंसिल ने ये रेजोल्यूशन पास की कि वो सोवियत यूनियन से अलग होना चाहते हैं, यूएसएसआर से अलग होना चाहते हैं। और फिर 1989 में जब सोवियत यूनियन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं तो डिफरेंट नई रियासतें कायम होती है और उन नई रियासतों में दो रियासतें अजरबैजान और आर्मेनिया भी थी। दोनों जब ये दुनिया के सामने इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर आई तो आर्मेनिया ने कहा कि भाई ये जो एरिया है, इस एरिया में चूंकि आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा आबाद है इसलिए इसके ऊपर हमारा हक है। अजरबैजान ने कहा कि भाई साहब ये तो 1923 से मेरे कंट्रोल में है, लीगली और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये मेरा है। 1991 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती है और ये 1993 तक जारी रहती है। इस जंग के दौरान हजारों लोग मारे जाते हैं। लेकिन 1993 में रूस, अमेरिका और फ्रांस की मदद से दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर होता है और आगे भी जो छोटी छोटी झड़पें हैं वो जारी रहती है। लेकिन 2020 में एक बार फिर अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान दूसरी जंग होती है और कुछ ही अरसे बाद रूस की मदद से दोनों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है। 2023 में दोनों ममालिक ये फैसला करते हैं कि मिल बैठ के इस मसले का हल निकालते हैं और फिर 2025 में ट्रंप के सामने अजरबैजान और आर्मेनिया पीस डील साइन करते हैं, लिहाजा ये मसला खत्म हो जाता है। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पूरे मसले में जो आपने हमें तारीख बताई है इसमें तो पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। इससे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान ने आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया? इसकी बुनियादी कुछ वजूहात है। पहली वजह,
पाकिस्तान ने एक वफादार, एक इत्तेमाद, एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड का सबूत दिया है। शुरू से पाकिस्तान के अजरबैजान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ वफादारी निभाई है, लॉयल्टी प्रूव की है। इसलिए अजरबैजान का जो इस मसले के ऊपर स्टांस था, पाकिस्तान ने भी वही स्टांस पूरी दुनिया के सामने दिखा। पाकिस्तान के भाई अजरबैजान, आपको ये मसला है, इन्होंने आपके एरियाज को इलीगली ऑक्युपाई किया है, लिहाजा हम आपके साथ खड़े हैं, आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है। फिर दूसरी बुनियादी वजह तुर्की है। तुर्की और अजरबैजान का इस सारे मसले के ऊपर एक ही स्टांस है और तुर्की के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने दूसरी मर्तबा तुर्की के साथ भी वफादारी निभाई है। तुर्की का जो यहां पर स्टांस है, पाकिस्तान ने उस स्टांस की हिमायत की है। तीसरी बुनियादी रीजन पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस है कि भाई इल्लीगल ऑक्युपेशन कहीं पर भी, किसी भी फॉर्म में, किसी भी वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान इल्लीगल ऑक्युपेशन की कभी भी हिमायत नहीं करेगा, हमेशा उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सालमियत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर किसी और मुल्क की सालमियत कंप्रोमाइज हो रही है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान बोलेगा कि भाई ये गलत है। एक रीजन तो ये थी। फिर एक और रीजन, चूंकि अजरबैजान में मुसलमान ज्यादा है, मुस्लिम मुल्क है, तुर्की मुस्लिम मुल्क है, वो कहते हैं ना कि मुसलमान भाई भाई है। पाकिस्तान ने यहां पे अमली तौर पर दिखाया है कि पाकिस्तान अपने मुस्लिम ब्रदर्स के साथ फॉर्मली खड़ा है। एक रीजन तो ये थी। और एक और रीजन, जब पाकिस्तान ने आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश नहीं किया, आर्मेनिया फौरन चला गया भारत के पास। उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात को स्टैब्लिश किया, डिफेंस टाइज दोनों ने एक दूसरे के साथ स्ट्रेंथन की। लिहाजा जब आर्मेनिया भारत के पास गया, पाकिस्तान में कि ठीक है चले जाएं आप, लेकिन हम फिर भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये कुछ वजूहात थी। लेकिन जब दोनों ममालिक के दरमियान, अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान सुलह हो गई, तो पाकिस्तानी कि भाई मैंने तो अपने दोस्त की वजह से आपके साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश नहीं किए, जब मेरे दोस्त के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो गए तो आए मिल बैठ के हम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर करते हैं। पाकिस्तान ने फिर 31 अगस्त 2025 को टैंजिन में आर्मेनिया को रिकॉग्नाइज किया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया। लेकिन इस पूरे केस से आपको आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान किस तरह एक वफादार दोस्त है, और यही वजह है कि डिफरेंट स्टेट्स पाकिस्तान के ऊपर इत्तेमाद का इजहार करती है, और इससे पाकिस्तान को भी फायदे होने हैं। पाकिस्तान की यूरेशिया और जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उस तक एक्सेस मजीद एक्सपैंड कर जाएगी, वाइड कर जाएगी, और दोनों ममालिक डिफरेंट जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं वहां पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइज बेहतर हो सकती है, डिफेंस टाइज बेहतर हो सकती है। बहरहाल आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको दिखाया जाए कि किस तरह पाकिस्तान एक रिलायबल पार्टनर है। बहुत बहुत शुक्रिया।